जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों जीके जीएस और हिंदी पे। ठीक, यूपी पुलिस 2024 के लिए है दोस्तों। यही प्रश्न आएंगे इस बार। ऐसे ही इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। जीके जीएस और हिंदी तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन किए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 13 है। ठीक, और 300 में से आपको 260 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो आपका चयन होगा। चलिए, तो हम वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो करते हैं कंटिन्यू। ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों आप सभी का 13 है। चलिए, तो हम चलते हैं आपका पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। जो लिखा गया है दोस्तों, ये कौन सा जोड़ी सही है। आपका पहला ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, या चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, या पानीपत का तृतीय युद्ध 1760 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। बाकी ये सब गलत दिए गए हैं। ठीक है, ये सब तीनों ऑप्शन गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से नीले जल की नीति किस संबंध है। जो नीले रंग की जल होती है वो किससे संबंध रखती है दोस्तों। अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइड का। तो जो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्मीडा। ठीक, क्या अल्मीडा जो है वो नीले जल से संबंध रखता है। ठीक है, ठीक। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 कहता है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही क्रम। भारत में जो विदेशी लोग आए थे दोस्तों, कौन विदेशी लोग जो राज किए हैं उनका सही क्रम कौन था। सबसे पहले कौन आए थे। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश। या डच आए थे पहले, अंग्रेज बाद में, फिर डेनिश आए, फिर पुर्तगाली। या पहले पुर्तगाली आए, डेनिश आए, अंग्रेज, डच। या पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, या डेनिश। तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, और फिर अंग्रेज आए, और फिर डेनिश आए। लास्ट में भारत पे राज करने वाला कौन है, डेनिश। और सबसे पहले कौन विदेशी आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और प्रश्न नंबर 4 आपका कहता है, मध्य युग के किस शासक ने रुपए नाम का सबसे पहले सिक्का चलाया था। किस युग में दोस्तों, मध्य युग में कौन शासक था जिन्होंने रुपए नाम का सिक्का चलाए थे। अकबर, शेर शाह, हुमायूं या जहांगीर। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, शेर शाह जी थे। कौन, शेर शाह। ठीक, शेर शाह थे। और कब चलाए थे दोस्तों, तो ये 1540 ईस्वी से आपके 1545 तक चलाए थे। ठीक है, 1540 से 1545 तक। और ये सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाए थे। किसका दोस्तों, चांदी का सिक्का चलाए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कहता है, औरंगजेब ने दक्षिण में निम्न में से किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जब युद्ध किया था तो वो किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था। बीजापुर एवं गोलकुंडा, या अहमदनगर एवं बीजापुर, या गोलकुंडा एवं बीजापुर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 6 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबके सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक, प्रश्न नंबर 6 कहता है, अनुरक्ति शब्द का विलोम। अनुरक्ति शब्द का विलोम निकालने के लिए दिए है, अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ, विरक्त।
तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति होगा। ठीक, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 7 कहता है, कपि कपि और ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। किसका दोस्तों? कपि धन ईस, इसका सही संयोजन क्या होगा? तो इसका सही संयोजन होगा दोस्तों कपीस होगा। क्या होगा? कपीस। ठीक, कैसे होगा? चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कपीस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 8 कहता है, दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य से संबंध है? सरकारी आयोग, पूंजी आयोग, राजमन्नार आयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 9 कहता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 16 में, 16 में किए गए। ठीक, अनुभाग 16 में किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कहता है दोस्तों, मानव शरीर का किस अंग में अधिकांश पाचन होता है, संपन्न हो जाता है? मानव शरीर में किस अंग में पाचन संपन्न हो जाता है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, अमाशय में या छोटी आंत में? तो आपकी जानकारी खातिर बता दूं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा, छोटी आंत में। किस में दोस्तों? छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत में कितना परसेंट पाचन हो जाता है दोस्तों? 90%। तो यहीं पे हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में ही 90% पाचन हो जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 11 कहता है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? जो आपके मुंह में लार बनता है दोस्तों, वो किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च में, प्रोटीन, रेशो या वसा? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च में होता है। किस में दोस्तों? स्टार्च में। ठीक, चलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक दोस्तों के पास शेयर नहीं किए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए कड़वाहट के लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और आपका अगला प्रश्न कहता है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। जो कड़वाहट होता है वो मानव जीव के कौन सा क्षेत्र होता है? अग्रभाग का या मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा? तो आपका जो 12 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा, पीछे का भाग होता है। कौन सा दोस्तों? पीछे का भाग मानव जीव का कड़वाहट बताता है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कहता है, सारंग किसका पर्यायवाची है? क्या दोस्तों? सारंग किसका पर्यायवाची है? बीड़ा, इंद्रधनुष, सुरुही या धनुष का? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कहता है, गणतंत्र शब्द का विलोम है। जो गणतंत्र होते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस अभी जल्द ही में बीता, इसका विलोम क्या है? परतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र या राजतंत्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजतंत्र। क्या दोस्तों? राजतंत्र। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कहता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची शब्द है? सरदूल, सारंग, कुरंग या उरग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरदूल होगा। ठीक, चलिए चलते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। और अब आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो नदी है दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जैसे देख लेते हैं, सरिता आपका पर्यायवाची है नदी का ही, ठीक। तरंगाड़ी आपका नदी का नाम है, ठीक है। तटनी आपका नदी है। बचा आपका जाह्नवी, यही आपका क्या है? ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन यह है किसका पर्यायवाची है? अगर आपसे पूछ लेगा जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, तो आप बताओगे गंगा का। किसका? गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? यड़ संधि, आयाड़ संधि, या गुण संधि, या दीर्घ संधि? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गुण संधि होगा दोस्तों। क्या होगा? गुण संधि। और गुण संधि का सूत्र होता है दोस्तों, यदि आ या आ, ठीक, के बाद या के बाद ई या ई, या फिर उ या उ, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? अगर इतना शब्द आते हैं तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं आपके? ये बनाते हैं आपके ए, ओ और क्या? औ बनाते हैं, ठीक। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ये मानव शरीर के किस अंग से प्रारंभ हो जाता है पचना? यकृत से, बड़ी आंत से, मुंह से, या अमाशय से? तो जो 18 का राइट आंसर होने वाला है वो होगा दोस्तों अमाशय से, ठीक। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होना स्टार्ट हो जाता है? अमाशय से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम है, जो मानव शरीर के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, यह क्या है? एक प्रकार से एंजाइम जो है वो वसा होती है, प्रोटीन, आरएनए या कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो आपका जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों एंजाइम आपका? एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 20 का क्या कहता है, मीठे पदार्थों के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। जो मीठा पदार्थ होता है वो मानव शरीर के जो जीभ है, इस जीभ के किस क्षेत्र को संवेदना बताता है? मतलब कौन सा क्षेत्र होता है? आगे का भाग, मध्य भाग, पीछे का भाग, या किनारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आगे का भाग होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे के भाग, जीभ का आगे वाला हिस्सा क्या बताता है आपका? मीठे पदार्थ होने का। और पीछे वाला भाग क्या बताता है आपका? कड़वाहट होने का, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगला टॉपिक किस पे बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।